हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि आपका त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति के जनक कौन होते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग किस किस में किया जाता है, त्रिकोणमिति का सूत्र क्या है, पूरा कोण सर्वसमीका है, त्रिकोणमिति टेबल क्या है, आदि सभी के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दूंगा। ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। तो देखिए, पहला क्या बोला गया है, प्रश्न एक, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, और त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप होता है। ये हो गया आपका त्रिकोणमिति के बारे में कि किसे कहते हैं। ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोण मिति माने त्रि माने तीन, कोण माने आपका कोण, अमिति माने माप, माने तीन कोणों का माप। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि तीन कोणों का माप। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ये देखिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला है, त्रिकोणमिति की खोज किसने की थी? तो देखिए, त्रिकोणमिति का आविष्कार और प्रयोग प्राचीन भारत में किया गया। त्रिकोणमिति के जनक शून्य और दशमलव के महत्व बताने वाले विश्व के महान गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट है। तो त्रिकोणमिति के जनक कौन है? आर्यभट्ट, जिन्होंने त्रिकोणमिति की रचना की थी। और तीसरा प्रश्न देखिए, ये देखिए, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, त्रिकोणमिति का उपयोग मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी में किया जाता है। त्रिकोणमिति के अध्ययन के बाद हम इसका उपयोग निम्न चीजों में करते हैं। देखिए किस किस चीजों में हम करते हैं इसका उपयोग। ये देखिए, पहला हो जाएगा खेतों, प्लांट्स और क्षेत्रों को मापने में, छतों के झुकाव, इमारत की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई के लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, वास्तुकारों द्वारा संरचनात्मक भार, छतों के ढलान, जमीन के सत्तों आदि में त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। और चौथा हो जाता है सिरेमिक टाइल्स को मापने में। ठीक है, ये सब होता है त्रिकोणमिति के उपयोग। ठीक है, आप देखिए त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति रेशियो कहते हैं। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए, त्रिकोणमिति में किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के नाम क्या होता है? लंब, कर्ण और आधार होता है। त्रिकोणमिति अनुपात निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ आपका देखिए एक समकोण त्रिभुज बना है, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में ये जो भाग होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ नाम दे रहे हैं। इस बिंदु को दे रहे बी, इसको दे रहे ए, और इसको दे रहे सी। क्लियर? अब देखिए, ये जो 90 डिग्री इसके ठीक सामने वालों को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। या देखिए, हाइपोटेंस। ठीक है, अब देखिए, ये जो लंब और जो आधार होता है किस पे निर्भर करता है? थीटा पे निर्भर करता है। अगर आप इसको लीजिएगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर सी को थीटा लीजिएगा तो ये लंब होगा, आधार होगा। फिर भी हम लिख देते ये लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, माने ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, अब देखिए इसी के आधार पे त्रिकोणमिति अनुपात निम्न प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार देखिए साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर हम थीटा लेते हैं, इसको लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, पी बटे एच।
ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी पी बटे बी। उसका बाद होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब एच बटे पी, ठीक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है, एच बटे बी, ठीक। आपका कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब बी बटे पी, ठीक। टेन का उल्टा होता है, ठीक है। अब चलिए तो अब समझिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। और एक चीज, यदि आपको एच का मान मालूम नहीं है, ठीक है, पी बी का मान मालूम है, तो एच कैसे निकालिएगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, एच निकालने का होता है। अगर मान लीजिए एच मालूम है, आपको पी नहीं मालूम, तो पी बराबर होता है आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी निकालने के लिए होता है। अगर बी नहीं मालूम है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो आप इससे निकाल सकते हैं कर्ण लंब आधार। चलिए अब अगला क्वेश्चन के 5 नंबर, त्रिकोणमितीय टेबल किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय टेबल के अंतर्गत कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान अंकित होता है। जैसे देखिए, देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका सारणी है, ठीक है। टेबल 1.1 आपका बुक में है। देखिए कोण है, सोचिए कोण एक जगह पर थीटा भी हो सकता है। तो देखिए साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कोट है। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन है, 0 डिग्री मान होता है 0, 30 डिग्री मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/2, 60 डिग्री मान √3/2 और 90 डिग्री मान 1। अब कोस ए का मान होता है, ठीक, साइन का जो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री से पीछे की ओर ले जाइए। तो देखिए 0 डिग्री 1, ठीक है, 30 डिग्री वाला देखिए √3/2 था, √3/2, 45 का 1/2 ही होगा, ठीक है। और कोस 60 का देखिए 1/2 है, देखिए 1/2 है। और कोस 90 डिग्री का होता है 0 है, देखिए 0 है, ठीक है। उसी 10 का 0 डिग्री का 10 का 0, 30 डिग्री का 10 का 1/√3, 10 45 डिग्री का 1, 10 60 डिग्री का √3 और 10 90 डिग्री का होता है अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। फिर उसका कोसेक, कोसेक 0 डिग्री बराबर होता है अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री बराबर 2, कोसेक 45 डिग्री बराबर √2, कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 और कोसेक ए 90 डिग्री बराबर 1, ठीक है। सेक, देखिए सेक 0 डिग्री बराबर होता है आपका 1, सेक 30 डिग्री बराबर आपका 2/√3, सेक ए 45 डिग्री बराबर √2, सेक ए 60 डिग्री बराबर 2 और सेक ए 90 डिग्री बराबर होता है आपका अपरिभाषित, ठीक है। अब ये देखिए कोट का, देखिए कोट ए 0 डिग्री बराबर आपका अपरिभाषित, कोट ए 30 डिग्री बराबर आपका √3, कोट ए 45 डिग्री बराबर 1, कोट ए 60 डिग्री बराबर 1/√3 और कोट ए 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है। ये आपका हो गया त्रिकोणमितीय टेबल की जानकारी, ठीक है। अब चलिए आगे क्या है, देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो देखिए वैसे कोण जो 90 का होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, हम लोग जानते हैं सर, और संपूरक 180 का। और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में दो कोणों का डिग्री का योग 90 होता है। क्या होता है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में दो कोणों का योग 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार है, देखिए या देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस है, तो ए का जगह थीटा भी हो सकता है, ठीक है। कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ठीक। साइन 90 डिग्री ए कोस ए होता है, तो कोस 90 डिग्री माइनस ए को साइन ए करते हैं। फिर टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोट ए, ठीक है। तो कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए, ठीक है। यहाँ मतलब 10 और यहाँ थीटा का मान ए है, तो यहाँ ए लिख दीजिएगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक है और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोसेक है,
ठीक है। चलिए, ये हो गया पूरा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए लास्ट 7वां नंबर त्रिकोणमिति सर्व समीकरण की। तो देखिए त्रिकोणमिति सर्व समीकरण त्रिकोणमिति के कार्यों से संबंधित सूत्र है जो संपूर्ण त्रिभुजों से संबंधित समस्याओं को हल करने में उपयोगी है। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण निम्न है। देखिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पहला नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या कीजिएगा, बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान है निकालना है तो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरा देखिएगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब देखिए तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर आपका है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, पांचवा नंबर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और सातवां नंबर होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ठीक है। ये हो गया त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। इस आधार पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको अगर साइन थीटा का मान जानकारी चाहिए तो कुछ और होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, इसी प्रकार सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। ठीक है। और एक होता है फॉर्मूला टेन थीटा कोट थीटा, टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का सर्व समीकरणों का पूरा फॉर्मूला। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।